नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं कमला प्रसाद मौर्य, सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। आज मैं आ गया हूं अपने ज़िले के ही परही गांव में। और परही गांव में आकर के मैं दिनेश किसान भैया हैं, इनके यहाँ आ गया हूं। और पहले इनका मैं पूरा परिचय जानना चाहता हूं। और ये नेनुआ की खेती किए हैं, जिसको आप गिलकी भी कहते हैं, तो इसके विषय में जानकारी लेना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम दिनेश कुशवाहा, ग्राम परही, पोस्ट तिलौली कला, जिला सोनभद्र का हूँ जी। तो ये मैं आपकी नेनुआ की खेती देख रहा हूँ। और ये आप कब लगाए थे? आइए आप इधर आ जाइए। ये इसकी बुआई तो हम नवंबर में ही कर दिए थे। नवंबर में ही बो दिए थे? हाँ हाँ। अरे वाह। तो आप फिर इसकी हार्वेस्टिंग कब से लेना शुरू किए हैं? कब से आपका ये फल दे रहा है? हार्वेस्टिंग तो फरवरी मार्च मार्च के लास्ट में, मार्च के शुरुआत में हो गया था। मार्च के शुरुआत में शुरुआत हो गई थी। थोड़ा सा अपने में कमी हो गई, चढ़ाने में लेट हो गया था। अरे चढ़ाने में लेट हो गया। हाँ, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत थी। तो आप जैसा बता रहे थे कि मतलब आपके यहाँ पानी की कमी हो गई थी, इसलिए ये फसल सूख गई थी। जैसा कि आप किसान भाई देख रहे हैं कि पत्तियां पीली पीली हो गई हैं, इसके बावजूद भी भैया को कुछ न कुछ तो आमदनी ये दे ही रही। नहीं, एकदम सूख गई थी। बस कुछ इसमें पैदा बंद हो गया था, एकदम उत्पादन बंद हो गया। उत्पादन बंद हो गया था गर्मी में। लेकिन फिर से बारिश हल्का हुई। हाँ, बारिश जब हुई तो ये फिर हरा भरा हुआ है। और बारिश भी पर्याप्त नहीं हो पाई है। पर्याप्त नहीं हुई, अभी तो पानी मांग रहा, पानी है ही नहीं। मतलब विपरीत परिस्थितियों में भी आपको जिंदा रखे हुए है, आपकी दाल रोटी को चला रहा है। हाँ, चला रहा है, निकल जा रहा है। अच्छा, तो ये कौन सी वेराइटी है आपकी? ये वीएनआर का है, आलोक। अच्छा, आलोक है। जी। आलोक बहुत बढ़िया नेनुआ है, लेकिन अब वहीं पानी की कमी की वजह से अभी पानी कमी तो इसके पहले भी पानी कमी हुई थी, मुरझाने लगा। हाँ। इसके फल टूट नहीं रहे थे। तो हल्की बारिश हुई तो मान लीजिए फिर ठीक है, लेकिन फिर वही दशा फिर हो गई है। तो कल लगभग पूरी फसल तोड़ लिए हैं? हाँ, कल तोड़ लिए हैं। तो एक बार पूरी फसल तोड़ते हैं तो लगभग कितना निकल जाता है? कितना रकबा में है? ये 10 बिस्वा में है। ये 10 बिस्वा में है। एक बार तोड़ते हैं तो करीब कितना निकल जाता है? एक 1.25 कुंटल 1.5 कुंटल। 1.25 कुंटल 1.5 कुंटल आराम से। पानी कमी है, निकल ही नहीं रहा। अच्छा, तो मतलब जहाँ पानी उनी आज़ाद हो, व्यवस्था अगर लोग करें तो ये उत्पादन 3 गुना निकल जाए। हाँ, निकलेगा। तो देख रहे हैं किसान भाई, यहाँ विपरीत परिस्थितियों में जहाँ की पानी ही नहीं है, पानी आपका बोरिंग छोड़ दिया था, इसके बावजूद ये किसी तरह से पौधा उस समय सरवाइव करता रह गया। और आज ये पोजीशन है कि आराम से तीसरे दिन तोड़ते होंगे। हाँ। तीसरे दिन तोड़ते हैं तो आराम से ये जो है 1.5 कुंटल के आसपास प्रोडक्शन दे देता है। और 1.5 कुंटल से आज का जो रेट चल रहा होगा, आपके यहाँ क्या रेट चल रहा है आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आज मैं 23 जुलाई 2024 को वीडियो बना रहा हूँ। तो इस पीरियड में मैं देख रहा हूँ कि भैया को अगर इतना भी मिलता है, 1.5 कुंटल मिलता है, तो यहाँ का मंडी भाव मैं देख रहा हूँ 700-800 के आसपास चल रहा है। 600 से 800 तक। 600 से 800 रुपये क्विंटल के आसपास चल रहा है। तो उस हिसाब से लगभग 1000 रुपये की आमदनी तीसरे दिन हो जाती है। और यहाँ से मंडी मुश्किल से 6 किलोमीटर दूर है। तो आराम से ये मोटरसाइकिल वगैरह पर बांध करके ले जा करके मंडी में अपना बेच लेते हैं। अगर पानी का साधन हो तो लगातार, आप भैया का मार्च से प्रोडक्शन चालू है, तो पानी का साधन रहा होता तो आज इसका उत्पादन जो है लगभग दोगुना के आसपास रहता है। ये 3 कुंटल के आसपास का उत्पादन रहता। तो 3 कुंटल उत्पादन होता तो समझ लीजिए कि अगर ये 600 का रेट या 700 का रेट भी बिक रहा है तो 2000 की आमदनी रहती। तो दुर्भाग्य है कि हम लोगों के यहाँ न तो बारिश हुई ढंग की, और बारिश न होने की वजह से हमारा जो है बोरिंग वोरिंग सबका छोड़ दिया है। यहाँ पीने के लिए समस्या पैदा हो गई है। और जैसे ही बारिश होती है तो
अगला स्टेप किसान भाई लोग अपनाएंगे? इसमें दवा वगैरह भी एक आध बार से स्प्रे हुआ है बस। में दवा का भी बहुत प्रयोग नहीं हुआ? एक बार ही किए हैं, पहले एक दो बार पहले किए हैं बहुत शुरू में नवंबर वगैरह में। अच्छा। और एक बार बस वो दवा क्या उसमें क्या बोलते हैं 0-34 और बोरान का स्प्रे किया। वही स्प्रे किया एक बार? एक बार। कीटनाशक वगैरह नहीं डाले? अभी तक नहीं। अरे वाह, क्या बात है। दवा का तो पूरा लगभग आपका ऑर्गेनिक ही हो गया। हाँ तो ऑर्गेनिक है। तो इसमें पौधे से पौधे की दूरी आप क्या रखते हैं? ये तो गर्मी के हिसाब से लगाए थे तो दूरी कम है बस। अच्छा। हाँ, लेकिन थोड़ा सा अधिक 3 रखना फीट। चाहिए। अधिक रखना चाहिए। तो क्या दूरी है आपकी? अभी 3 फीट होगा। हाँ 3 फीट के आसपास पौध है। और लाइन से लाइन की दूरी? 8 फीट। 8 फीट। लाइन से लाइन की दूरी 8 फीट। जी। तो ये आपका मचान उचान बनाने में कितना खर्चा आ गया था? कैलकुलेट तो नहीं किया गया इसका। तो इसमें जो धागा लगता है, मैं देख रहा हूँ कि ये पैरासूट वाला धागा है, तो ये ये जो बोरा वोरा सीते नहीं है वो जो हाँ समझ रहे हैं। तो ये धागा आपको क्या रेट मिला था? ये 210 या 20 था ऐसे। अच्छा, 210 या 20 रुपए केजी मिला था किसान भाइयों। और इस धागे को इस्तेमाल 10 बीसा करके खेत इसका में मतलब 9 लगभग किलो लाए, 9-10 7-8 किलो लगा था। 9 किलो। 9 किलो। हम्म। मतलब ये मान लें कि एक बिस्सा में करीब करीब 1 किलो के आसपास लगेगा। हाँ। ये लगेगा। उसके अलावा भी कुछ लगाते हैं कि सिर्फ इसी धागे से कर दिए? तार लगा है। तार अच्छा, ये लगा। किनारे वाला GI तार लगा तार। है। किनारे वाले में तार लगा दिए हैं, शेष बीच में जो नेट बनाए हैं, ये जाली बनाए हैं छत की, इसके लिए ये इसी धागे का प्रयोग किए हैं। और बहुत बेहतरीन है भाई। सुतरी उतरी भी लेंगे तो आपको 100-125 रुपये केजी मिलती है। और वो बल्कि बहुत ज़्यादा लग जाएगा, ज़्यादा लगता है वो। इसलिए इस धागे का प्रयोग करना ज़्यादा उचित है। ये मजबूत भी है। ये इसकी मजबूती भी ज़्यादा है। तो अब इसको क्या करेंगे, मान लीजिए जब फसल ख़त्म होती होगी तो ये फिर धागा काम आता है या फिर इसको नहीं। साथ में काट कर जला देते हैं? काट के जला देंगे। अच्छा, काट कर भी उसको टेस्ट कर देते हैं साथ? लेबराना बहुत ज़्यादा लगेगा। हाँ, सही बात कह रहे हैं। अब समस्या तो यही है। चलिए बढ़िया है, आपका खेती अच्छा लगा, लेकिन दुर्भाग्य है हम लोगों के यहाँ पानी नहीं है। और इस पानी की कमी की वजह से आपका उत्पादन कम है, लेकिन फिर भी जिंदा रखे हुए है इन विपरीत परिस्थितियों में। इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ इन फसलों का और भैया का कि इन्होंने दिमाग लगा कर किया। इसी वजह से आज इनको 1000 रुपये ही सही, लेकिन कम से कम खर्चे बर्चे तो कुछ मिल रहे हैं। जी जी। नहीं तो आज कौन देता, किससे हम मांगते। चलिए, ये अच्छी बात है, हर किसान को करना चाहिए। करने के बाद ये होता है कि डेली के हिसाब से लगभग अर्निंग होती है सब्जी वर्गीय फसलों से। जब डेली के हिसाब से अर्निंग होती है तो उससे हमारा खर्चा बर्चा चलता रहता है। और धान की स्थिति तो हम देख ही रहे हैं कि धान होगा कि नहीं होगा ये कोई गारंटी नहीं है। कोई गारंटी नहीं। तो कोई न कोई तो आदमी को जीविकोपार्जन के लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी। आपकी खेती अच्छी रही। और अब तक कितनी बार हार्वेस्टिंग ले पाए होंगे मार्च से लेकर अब तक? अब तो तीसरे दिन तोड़ाई होती है। अच्छा, होना है। वो होना है। चाहे थोड़ा कम निकले या ज़्यादा निकले? ज़्यादा निकले, तीसरे दिन होना है। तो मतलब मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 5 महीना हो गया। बीच में मान लीजिए 1 महीना बंद था। 1-1.5 महीने जब पानी की कमी की वजह से फ्रूटिंग बंद हो गई थी, लेकिन फिर भी 4 महीने तो मान लीजिए कि प्रोडक्शन जारी है। तो शुरुआत में इतना ही निकल रहा था कि कुछ ज़्यादा? पहले शुरू में कम निकला है। अच्छा। शुरू में जब छान तैयार होता है तो पानी नहीं था, शुरू में कम निकलता है। अच्छा अच्छा। तो मतलब 1-1.5 कुंटल का रेशियो बना रहा है। हाँ हाँ। तो जैसा कि देख रहे हैं किसान भाइयों, 70 किलो रहा। 70-80 किलो से शुरुआत हुआ और 1.5 कुंटल तक गया है। और इस समय 1.5 कुंटल के आसपास है। तो 1.5 कुंटल भी ठीक है। थोड़ा रेट सस्ता हो गया है, लेकिन फिर भी कुछ दे रहा है। तो हमारे किसान भाइयों के लिए आपने समय निकाला, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हमारा काम अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। बगल हैं उन किसान भाइयों को इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
प्लीज़ प्लीज़, मैं छत्तीसगढ़ से भी वीडियो लाता रहता हूँ, तो आप हमारे टॉपर किसान नामक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। छत्तीसगढ़ की भी टेक्नोलॉजी मैं ले कर के आता हूँ और किसानों को यूट्यूब पर डाल करके दिखा रहा हूँ कि अगर वो उससे प्रेरित होकर के हम अपनी आमदनी बढ़ा सकें तो हमको बहुत खुशी होगी। ठीक है किसान साथियों, तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, जय भारत। नमस्कार।